14 अप्रैल 1912 की वो सर्द और खामोश रात। समंदर बिल्कुल शांत था। हवा में ठंड का एक अजीब सा एहसास और आसमान में फैले सितारे जैसे किसी अनजाने खतरे की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में इंसानी इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक लिखी जाएगी। ये कहानी है आरएमएस टाइटैनिक की। एक ऐसा जहाज जिसे इंसान की ताकत, तकनीक और घमंड का प्रतीक माना गया, जिसे अनसिंकेबल कहा गया, और शायद यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। 10 अप्रैल 1912, साउथहैम्पटन पोर्ट। यहां से शुरू होता है एक ऐतिहासिक सफर। हजारों लोग, अलग अलग सपने, अलग अलग कहानियां। कोई अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था, कोई अपने परिवार से मिलने, तो कोई सिर्फ इस शानदार जहाज का अनुभव लेने। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक चलता फिरता शहर था जिसे बनाया था व्हाइट स्टार लाइन ने। इसमें वो हर सुविधा थी जो उस समय कल्पना से भी परे थी। भव्य डाइनिंग हॉल, आलीशान कमरे, जिम, स्विमिंग पूल और एक शाही सीढ़ी जो इसकी पहचान बन चुकी थी। लेकिन इस भव्यता के पीछे छुपी थी एक गंभीर चूक। जहाज में लाइफ बोट्स की संख्या यात्रियों की तुलना में बहुत कम थी, क्योंकि डिजाइन करते वक्त यह मान लिया गया था कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता। जैसे जैसे टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में आगे बढ़ रहा था, उसे बार बार आइसबर्ग वार्निंग्स मिल रही थी। आसपास के जहाज लगातार संदेश भेज रहे थे, आगे बर्फ के पहाड़ है। लेकिन इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई, क्योंकि कप्तान और कंपनी दोनों ही समय से पहले पहुंचकर एक रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। 14 अप्रैल की रात 11:40। अचानक अंधेरे में एक विशाल आइसबर्ग दिखाई देता है। आइसबर्ग, राइट अहेड। अलार्म बजता है। जहाज को मोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकराता है। टक्कर बहुत जोरदार नहीं थी, कई लोगों को तो महसूस भी नहीं हुआ, लेकिन जहाज के नीचे एक लंबी दरार बन चुकी थी। पानी तेजी से अंदर घुसने लगा, और यही वो पल था जहां से वापसी नामुमकिन हो गई। शुरू में लोगों को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ इसे मामूली घटना समझकर अपने केबिन में लौट गए। लेकिन कुछ ही मिनटों में सच्चाई सामने आने लगी। जहाज के निचले हिस्सों में पानी भर चुका था और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था। अब पैनिक शुरू होता है। लोगों में अफरा तफरी बच जाती है। कप्तान आदेश देता है, विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। लेकिन असलियत में हालात कुछ और ही थे। अमीर और गरीब के बीच का फर्क साफ नजर आने लगता है। ऊपरी डेक के यात्रियों को पहले जानकारी मिलती है और उन्हें लाइफ बोट्स तक पहुंचने का मौका भी पहले मिलता है, जबकि नीचे के हिस्से में फंसे लोग रास्ता खोजते रह जाते हैं। कई दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और कई लोग बाहर निकल ही नहीं पाते। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि कई लाइफ बोट्स पूरी तरह भरी भी नहीं थी। फिर भी उन्हें जल्दी जल्दी समुद्र में उतार दिया गया, क्योंकि क्रू को डर था कि कहीं भीड़ बेकाबू ना हो जाए। और कुछ लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि टाइटैनिक सच में डूब सकता है। समय तेजी से बीत रहा था, पानी और ऊपर आ रहा था। ठंड इतनी भयानक थी कि अगर कोई पानी में गिर जाए तो कुछ ही मिनटों में उसकी मौत तय थी। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे और कुछ अपने आखिरी पलों में अपने प्रियजनों को गले लगा रहे थे। कहा जाता है कि जहाज का बैंड आखिरी वक्त तक संगीत बजाता रहा ताकि लोगों में डर कम हो सके, लेकिन उस संगीत के पीछे छुपा था एक गहरा दर्द। फिर आता है वो भयानक पल। 2:20 AM टाइटैनिक दो हिस्सों में टूट जाता है और धीरे धीरे समंदर के अंधेरे में समा जाता है। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, ठंडा पानी और सैकड़ों लोगों की दिल दहला देने वाली चीखें। करीब 1500 से ज्यादा लोग उस रात अपनी जान गंवा देते हैं। जो लोग पानी में गिरते हैं, उनमें से ज्यादातर ठंड के कारण कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देते हैं, और जो लाइफ बोट्स में थे वो इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों के सामने होते देखते रह जाते हैं। कई घंटों बाद मदद पहुंचती है। आरएमएस कारपेथिया बचने वालों को अपने साथ ले जाती है, लेकिन तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका था। कई परिवार बिछुड़ चुके थे, कई सपने अधूरे रह गए थे, और समंदर अपने साथ हजारों कहानियां ले चुका था। सालों तक टाइटैनिक सिर्फ एक रहस्य और एक दर्दनाक याद बनकर रह गया। फिर 1985 में जब वैज्ञानिकों ने इसके मलबे को समुद्र की गहराई में खोज निकाला, तो जैसे उस रात की खामोशी फिर से बोल उठी। टूटे हुए हिस्से, बिखरी हुई चीजें और एक डरावनी खामोशी, जैसे समंदर आज भी उस हादसे को अपने अंदर छुपाए बैठा हो। टाइटैनिक सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये इंसान के घमंड, उसकी लापरवाही और प्रकृति की अपार शक्ति का एक सजीव उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि चाहे इंसान कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए,
लेकिन जब वो खुद को अजेय समझने लगता है, तब एक छोटी सी चूक भी उसे गहराइयों में ढकेल सकती है। और शायद यही वजह है कि टाइटैनिक की कहानी आज भी जिंदा है। हर बार जब इसका नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक जहाज की बात नहीं होती, बल्कि उन हजारों जिंदगियों की कहानी सामने आती है जो एक ठंडी अंधेरी रात में समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गई। क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस वक्त के साथ और गहरी होती जाती हैं। और टाइटैनिक ऐसी ही एक कहानी है जो आज भी समंदर की खामोशी में हमें पुकारती है।